जालिम पति बना हमदर्द। माहिद ने भरा शहर का एग्जाम फॉर्म अपने हाथों से। शहर होने को है कि आज के इस धमाकेदार अपडेट में आपका स्वागत है कियारा गॉसिप पर, जहां हम बात करने वाले हैं उस मोमेंट की जिसका इंतजार हर फैन को दिल थाम कर था। शो की कहानी अब उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां नफरत और शक की दीवारें गिरने वाली हैं और एक नई प्रेम कहानी की, या यूं कहें कि एक रिडेम्पशन आर्क की शुरुआत होने वाली है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, शहर ने अपनी जान जोखिम में डालकर उन भारी भरकम दवाइयों का सहारा लिया ताकि वो बेहोश होने का नाटक कर सके। उसका मकसद सिर्फ एक था, माहिद के साथ उस ट्रिप पर जाने से बचना और किसी तरह अपने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म जमा करना। शहर की ये तड़प, अपनी मां कौसर के सपनों को पूरा करने की ये जिद उसे उस कॉलेज के गेट तक तो ले आई, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कहानी में असली भूचाल तब आता है जब घड़ी की सुइयां शहर के खिलाफ हो जाती हैं। कॉलेज के उस लोहे के गेट के पास खड़ी शहर की आंखों में वो लाचारी साफ दिखाई देती है जब उसे पता चलता है कि फॉर्म सबमिशन का वक्त खत्म हो चुका है। क्लर्क खिड़की बंद कर चुका है और शहर की आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी, उसकी मां का संघर्ष और डॉक्टर बनने का वो सपना चकनाचूर होता हुआ नजर आता है। वो गिड़गिड़ाती है, हाथ जोड़ती है, अपनी मजबूरी बताने की कोशिश करती है कि कैसे वो एक रूढ़िवादी जंजीरों में जकड़ी हुई है और ये उसके पास आखिरी मौका है। लेकिन नियम तो नियम होते हैं। शहर का दिल बैठ जाता है। उसे लगता है कि उसका सारा जोखिम, वो दवाइयां खाना, वो बेहोशी का नाटक, सब कुछ बेकार चला गया। अब उसे वापस उसी कैद में लौटना होगा जहां उसकी पहचान सिर्फ माहिद की बीवी होने तक ही सिमटकर रह जाएगी। ठीक इसी वक्त जब शहर की उम्मीदें पूरी तरह से दम तोड़ रही होती हैं, स्क्रीन पर एंट्री होती है माहिद की। माहिद जो शहर का पीछा करते हुए वहां तक पहुंचा है। माहिद के दिमाग में इस वक्त सिर्फ एक ही बात चल रही है, शक। उसे लगता है कि शहर ने बीमारी का बहाना इसलिए बनाया क्योंकि वो किसी और से मिलने आई है। माहिद का ईगो, उसका गुस्सा और औरतों के प्रति उसकी वो पुरानी नफरत उसे अंदर से जला रही है। वो अपनी गाड़ी से उतरता है। उसकी चाल में वही पुराना रसूख और गुस्सा है। शहर जब माहिद को वहां देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक तरफ टूटा हुआ सपना और दूसरी तरफ माहिद का खौफ। शहर को लगता है कि आज उसका खेल खत्म हो गया। उसे लगता है कि माहिद उसे यहां देखकर घसीटते हुए घर ले जाएगा और दादा हुजूर के सामने उसकी बगावत का तमाशा बनाएगा। लेकिन यहां पर शो के मेकर्स ने बहुत ही खूबसूरती से माहिद के किरदार को लिखा है। माहिद पास आता है। उसकी नजरें शहर पर टिकी हैं, जो डर के मारे कांप रही है और रो रही है। माहिद को उम्मीद थी कि वो शहर को किसी गैर मर्द के साथ हंसते हुए देखेगा, किसी कैफे में देखेगा या कोई साजिश करते हुए देखेगा। मगर वो क्या देखता है? वो देखता है कि शहर एक बंद खिड़की के सामने खड़ी होकर एक कागज के टुकड़े के लिए रो रही है। शहर के हाथ में वो एग्जाम फॉर्म है जिसे वो अपनी छाती से लगाए हुए हैं, जैसे वो उसकी जान हो। माहिद की तेज नजरें उस फॉर्म पर पड़ती हैं। उसे एक पल में समझ आ जाता है कि शहर का रिस्की एस्केप किसी आशिक के लिए नहीं, बल्कि अपनी पढ़ाई के लिए था। यह एहसास माहिद के गुस्से पर पानी की तरह काम करता है, लेकिन उसका एटीट्यूड अभी भी वही है। शहर डरते डरते पीछे हटती है। उसे लगता है माहिद उस पर चिल्लाएगा, लेकिन माहिद की खामोशी उस वक्त किसी तूफान से कम नहीं थी। माहिद शहर के आंसुओं को देखता है जो उस फॉर्म पर गिर रहे हैं। उसे अपनी मां की याद आती है, या शायद उसे पहली बार शहर एक साजिश करने वाली औरत नहीं, बल्कि एक मासूम और महत्वाकांक्षी लड़की नजर आती है। शहर को लगता है कि माहिद अब उसे घर ले जाने के लिए हाथ पकड़ेगा, लेकिन माहिद का हाथ शहर की कलाई की तरफ नहीं, बल्कि उस फॉर्म की तरफ बढ़ता है। शहर कसकर फॉर्म पकड़ लेती है। उसे डर है कि माहिद उसे फाड़ देगा। ये वो पल है जहां ऑडियंस की सांसें अटक जाती हैं। पार्थ समथान की आंखों में वो कश्मकश साफ दिखती है। एक तरफ उसके खानदान के उसूल जो औरतों की पढ़ाई के खिलाफ हैं, और दूसरी तरफ उसकी इंसानियत जो शहर के तड़पते हुए सपनों को देख रही है। माहिद एक झटके से शहर के हाथ से वो फॉर्म ले लेता है। शहर की चीख निकल जाती है। वो रोते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है। उसे लगता है अब सब खत्म, लेकिन माहिद उसे फाड़ता नहीं है। वो उस फॉर्म को ध्यान से देखता है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। माहिद के चेहरे के भाव बदलते हैं। उसे वो पल याद आता है जब उसने शहर को दवा पिलाई थी और कैसे शहर ने उसे अपनी सेहत के बारे में कुछ बताने की कोशिश की थी। उसे समझ आता है कि ये लड़की लालची नहीं है, ये बागी जरूर है, लेकिन इसका मकसद गलत नहीं है। माहिद शहर की तरफ देखता है। उसकी आंखों में अब हिकारत नहीं, बल्कि एक अजीब सा सवाल है। वो बिना एक शब्द बोले शहर को वहीं खड़े रहने का इशारा करता है और सीधा प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ बढ़ जाता है। शहर हैरान है। उसे समझ नहीं आ रहा कि माहिद क्या करने वाला है। क्या वो उसकी शिकायत करने गया है, या प्रिंसिपल को ये बताने गया है कि इस लड़की का फॉर्म कभी स्वीकार न किया जाए। प्रिंसिपल ऑफिस का माहौल एकदम तनावपूर्ण होता है। माहिद बिना अपॉइंटमेंट के पूरे अधिकार के साथ दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होता है। प्रिंसिपल उसे रोकने की कोशिश करते हैं, नियम और कानून का हवाला देते हैं कि समय समाप्त हो चुका है। लेकिन यहां हमें माहिद की पावर का असली इस्तेमाल देखने को मिलता है। माहिद कोई विनती नहीं करता, वो गिड़गिड़ाता नहीं है। वो अपनी रसूखदार पहचान, अपने डेरगा के वारिस होने का रुतबा इस्तेमाल करता है।
ये देखना बहुत दिलचस्प है कि माहिद अभी भी सॉफ्ट नहीं हुआ है। उसका तरीका अभी भी एक बिगड़ैल नवाब जैसा ही है, लेकिन इस बार उसका ये एटीट्यूड शहर की भलाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वो प्रिंसिपल की टेबल पर हाथ रखकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। बाहर खड़ी शहर का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। हर गुजरता पल उसे लग रहा है कि माहिद अंदर उसकी पढ़ाई हमेशा के लिए बंद करवाने गया है। वो खिड़की से झांकने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तभी दरवाजा खुलता है। शहर की सांसें थम जाती हैं। माहिद बाहर निकलता है। उसका चेहरा भावहीन है, जिसे पढ़कर कुछ भी अंदाजा लगाना मुश्किल है। शहर की आंखों में सवाल है, लेकिन डर की वजह से आवाज गले में ही फंस जाती है। माहिद उसके पास आता है, बिल्कुल करीब। शहर अपनी नजरें झुका लेती है, सजा पाने के लिए। माहिद अपनी जेब से एक पर्ची निकालता है। वो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, जिस पर मुहर लगी है कि फॉर्म जमा हो चुका है। माहिद वो स्लिप शहर के हाथ में थमा देता है। शहर कांपते हाथों से उसे देखती है और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। ये शो के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। शहर अपनी नम आंखों से ऊपर माहिद की तरफ देखती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो खुश हो या हैरान। जिस शख्स को उसने अपना सबसे बड़ा दुश्मन माना था, जिसने उसकी मां को जलील किया था, आज उसी शख्स ने उसके डूबते हुए जहाज को किनारे लगाया है। माहिद उसे धन्यवाद कहने का मौका भी नहीं देता। वो अपनी घड़ी देखता है और शहर को आदेश देता है कि गाड़ी में बैठो, घर पर किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए कि हम यहां आए थे। माहिद का ये डायलॉग बताता है कि उसने सिर्फ शहर की मदद ही नहीं की, बल्कि अब वो दादा हुजूर और परिवार के खिलाफ जाकर शहर के इस राज का हिस्सेदार भी बन गया है। गाड़ी में घर वापस जाते वक्त की खामोशी पिछले एपिसोड्स की खामोशी से बिल्कुल अलग थी। पहले उस खामोशी में नफरत थी, डर था, लेकिन अब उस खामोशी में एक अजीब सा सुकून और बहुत सारे अनकहे सवाल हैं। शहर बार बार कनखियों से माहिद को देखती है, जो स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है। माहिद सड़क पर नजरें गड़ाए हुए हैं, लेकिन उसके दिमाग में भी द्वंद्व चल रहा है। उसने आज जो किया वो उसके संस्कारों और उसकी परवरिश के बिल्कुल खिलाफ था। उसने एक औरत की आज़ादी को सपोर्ट किया है, जो उसके समुदाय में वर्जित है। उसे खुद नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। क्या ये शहर के आंसुओं का असर था, या उसे शहर की हिम्मत में अपनी ही कोई दबी हुई छवि दिखाई दी। ये सफ़र सिर्फ कॉलेज से घर तक का नहीं है, बल्कि ये माहिद और शहर के रिश्ते के बदलने का सफ़र है। जब वे घर के पास पहुंचते हैं तो माहिद गाड़ी रोकता है। वो शहर की तरफ मुड़ता है और उसे चेतावनी देता है। वो कहता है कि ये उसने शहर के लिए नहीं किया, बल्कि इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहता कि लोग कहें कि माहिद की बीवी नाकाबिल है। माहिद अपनी नेकी को भी अपने अहंकार के पीछे छिपाने की कोशिश करता है, जो उसके किरदार को और भी ज्यादा रियलिस्टिक और आकर्षक बनाता है। शहर जानती है कि ये सच नहीं है, लेकिन वो बहस नहीं करती। वो जानती है कि माहिद ने आज उसे एक नई जिंदगी दी है, लेकिन असली खतरा तो अब शुरू होता है। घर के अंदर कदम रखते ही उन्हें न सिर्फ दादा हुजूर का सामना करना है, बल्कि कौसर की पैनी नजरों और परवेज की चालाकियों से भी बचना है। क्या माहिद और शहर का ये नया गठबंधन घर वालों से छिप पाएगा?